हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप में से जिनको भी पर्सनल सेशन चाहिए, मैं अपना नंबर थंबनेल में डाल दूँगी, ठीक है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल जो सेशन होता है वो पेड होता है, ठीक है? अब हम रीडिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसलेट रखे हुए हैं। अगर आप दोनों में से आपको जो भी एक ब्रेसलेट अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज रहेगी, जो भी आपकी लाइफ की परेशानी होगी, हम वो चेक करेंगे रीडिंग से, ठीक है? आपको क्या गाइडेंस है, वो गाइडेंस भी देखेंगे। मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल सेशन लेना होगा, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज से डिटेल ले सकते हो, ठीक है? पर्सनल जो सेशन होता है वो पेड है, ठीक है? अगर आप रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, अगर अपनी लव लाइफ की ब्लॉकेज को लेकर काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे से पर्सनल सेशन बुक करके काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है? मैं दोबारा फिर बोलना चाहूँगी, पर्सनल सेशन जो है वो पेड रहता है, ठीक है? चलिए, आप लोगों ने ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है? तो जिन्होंने भी मेरे लेफ्ट साइड वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? नाइट ऑफ कॉइंस। स्ट्रगल चल रहा है कोई आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, और ये मुझे ना फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़्यादा लग रहा है आप लोगों का, ठीक है? हो सकता है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया था और उस काम में भी आपको लॉस मिला है और किसी तरह का धोखा आपको मिला है, ठीक है? द वर्ल्ड, चैरियट, पेज ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अब ये जो एनर्जी है ना, सबसे पहले तो मुझे पक्का से किस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? कोई काम स्टार्ट किया, लेकिन उनको उस काम में ग्रोथ नहीं मिली, आउटकम अच्छा नहीं मिला, वो काम एक तरह से स्टक हो गया, ठीक है? उसके अलावा ये एनर्जी भी है कि कहीं ना कहीं उस काम में या तो किसी की नज़र लग गई, ठीक है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे तो किसी की नज़र को बता रही है, आपके काम को कोई नज़र लग गई, ठीक है? और वो काम वहीं का वहीं रुक गया, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं हुई और लॉस में चले गए। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कि आपकी जो पार्टनरशिप में आपने काम किया था, आपके पार्टनर ने आपको एक तरह से धोखा दे दिया है, ठीक है? पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है? 9 ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात करूँ मैं, तो ये एनर्जी इस तरह की है कि पूरा सेटअप करने के बाद एक ब्लॉकेज यहाँ पे आ गई, ठीक है? तो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है जैसे तैसे वो कोई काम स्टार्ट किया था, ठीक है? हो सकता है कि अपनी फाइनेंशियल, अपनी ज़रूरतों को मारकर, ठीक है? अपनी अपनी आर्थिक स्थिति में वो ऑलरेडी जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस आर्थिक तंगी के चलते हुए भी जैसे तैसे वो पैसे इकट्ठे किए और वो कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन उस बिज़नेस में एक तरह की रुकावट आ गई, ठीक है? कमेंट करके बताना अगर यही है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? कि सच में ऐसा ही हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है? क्यों इन लोगों के बिजनेस में ब्लॉकेज आई, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जो इन लोगों ने पार्टनरशिप में ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्यों इन लोगों के बिज़नेस में, इनके काम में ये रुकावट आई? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्यों इन लोगों के काम में रुकावट आई? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये काम आपको सूट ही नहीं करना था, आपने बिना सोचे समझे ये एक्शन ले लिया था, ये काम आपके लिए था ही नहीं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा ये कोई ऐसा लुभावना अवसर था जो आपको लगा कि नहीं, इसमें बहुत ग्रोथ है, इसमें बहुत पैसा है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है? आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला या फिर आपको किसी ने बोला कि यह काम आपके लिए है नहीं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको ये एक ट्रिगर मिला, क्योंकि
आपको पहले से ही किसी ना किसी तरह की इंडिकेशन हुई थी कि ये काम आपकी फेवर में नहीं है, फिर भी आपने ये काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइड करिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स। देखो, आपने ना किसी पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है। आपको किसी ने समझाया भी था, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी है। अब वो कौन थे, किसने आपको समझाया था, वो तो आप ही जानो, बट आपने वो उनकी बात नहीं मानी। और आज की डेट में अगर आज की बात करें तो आप तो बुरी तरह से फंस चुके हो। ना आप आगे जाने लायक, ना पीछे मुड़ने लायक, ठीक है। क्या है, क्या सोल्यूशन है लोगों को, क्या सोल्यूशन है डिवाइन, जो भी इस बिजनेस में लॉस खा चुके हैं, या फिर क्या उनको मुझे गाइड करिए, क्या वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। बिल्कुल आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, ठीक है। कैसे आ सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे फिर तो वो मुश्किल है, ठीक है। दूसरा ये आगे के लिए आपके लिए भी एक चेतावनी है या वार्निंग है, ठीक है, कि जब भी आपको कोई डिवाइन या कोई फरिश्ता या फिर कोई एंजल या फिर कोई वैसा इंसान जो एंजल की तरह है आपकी लाइफ में, अगर आपको वार्न करता है तो आपको उसको सुनना चाहिए, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में वो नुकसान ना उठाओ, ठीक है। सिचुएशन से आप निकल जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के सिचुएशन से निकलेंगे तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, ठीक है, जो एक मसीहा बन के आएगा, जो एक तरह का सोलमेट होगा, ठीक है। वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा, आपको उबार देगा इस सिचुएशन से, ठीक है। हाँ देखिए, ये कार्ड्स की एनर्जी यही बोल रही है, ठीक है। जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, उनको समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो कोई सोलमेट उनकी लाइफ में आएगा और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो लाइफ में हुआ है ना, उसको एक लाइफ लेसन मान के चलना है, ठीक है। अपनी गलतियों पे ध्यान देना है कि हमने कहाँ गलती की है, और अगर हमें बार बार हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही है तो अपनी इंट्यूशन की भी सुननी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको लोगों को मेरी बात समझ आई हो, आप मेरी इस बात को फॉलो भी करोगे, ठीक है। चलिए, अब जिन लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे गाइड करिए। कोई लव रिलेशनशिप है और स्टक है, ठीक है। या तो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत कोल्ड सा बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उनका जो बिहेवियर है वो बहुत बचकाना है, मतलब मेच्योरिटी है नहीं, बट ये रिलेशनशिप ऐसा है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप इस तरह से है कि एक अनकंडीशनल, या फिर ये बोलो एक अटूट बंधन, मतलब आप इस एनर्जी से निकल नहीं पाते हो, बट आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत इमेच्योर है, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। अच्छा, अपनी लाइफ में ना एक चेंज चाहते हो, ठीक है। कैसा चेंज चाहते हो, या तो आप जगह बदलना चाहते हो, ठीक है, मतलब ये जो भी है ये चेंज है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहें, तो वो अपने लिए ऐसी जगह भी खोज रहे हैं जहाँ पे वो रह सके, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे ना अनकंडीशनल, इस रिलेशनशिप में एक अनकंडीशनल, जितना आप करते हो उतना पार्टनर आपको समझे, लेकिन आपके पार्टनर अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, ठीक है। ये कार्ड की एनर्जी है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये है तो एक मिसमैच है किसी तरह का, ठीक है, लेकिन प्यार बहुत है इस रिलेशनशिप में। अभी या तो आपके पार्टनर या फिर सिचुएशन ऐसी बनी है कि लव यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। एक कर्मा साइकिल है यहाँ पे, उस वजह से भी ऐसा हुआ है। आपके पार्टनर ने किसी बात से आपका दिल दुखाया, ठीक है। आप
अभी भी उदास होते हो, बट ये रिलेशनशिप ऐसा है, ये रह रहे कि आपको अपनी तरफ खींच लेता है। आपका ना जो मून है वो बहुत वीक है, ठीक है। आप मोस्टली आप ना उसमें रहते हो, सैड एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, और जो ख़राब चीज़ें या सैडनेस है उसको बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो बजाय पॉजिटिविटी के, ठीक है। फिर बोलूँगी लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये देखो, ये कार्ड दोबारा आए, ये दोनों कार्ड जो पहले आए थे ये फिर से आ गए, ठीक है। प्यार बहुत है लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इमेच्योर है, ठीक है। या तो वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आपको स्ट्रेस देते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनको लगता है कि जब तक रूट चक्रा यानी कि फाइनेंस स्टेबल नहीं होगा तब तक वो अपने आप को उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, मतलब समझेंगे कि वो उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। टेम्परेंस, एस ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ, है तो कोई ये स्टेबल कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रहेगा। पास्ट लाइफ की सोलमेट रह चुके हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। डेथ का कार्ड, ये कनेक्शन जितनी बार एंड होता है उतनी बार स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी से नहीं निकल पाते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। एक बदलाव देखोगे आप अपनी इस रिलेशनशिप में। हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो बात नहीं करेंगे अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर बहुत ही स्पीड से आपसे बात करने आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस इंसान ने बहुत दुखी किया है तो उससे बात नहीं करेंगे, इसकी तरफ देखेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि बार बार क्या करते हैं आपको एनर्जी वाइज, आप ये ये एनर्जी ऐसी है कि आपको बीमार कर देती है कई बार बातों से, ठीक है। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं। स्ट्रेंथ, रिस्क तो है, आपको भी लगता है कि ये रिस्क है, मिसमैच है, जो भी है। इसमें कार्मिक लोग बहुत आएंगे बीच में, कार्मिक बंधन, कार्मिक जैसे होती है ना चैलेंज, है ना, वैसे बहुत रहेंगे। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो ये कनेक्शन जो है लॉन्ग टर्म है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, अच्छा, आप लोगों के साथ एक दिक्कत है, आप या तो ऐसी फैमिली में रहते हो जहाँ पे आपकी फैमिली आपको ज़्यादा ट्रिगर देती है, फैमिली से डिटैच होना चाहते हो, या फिर आप अभी जिस जगह रहते हो वहाँ से मूव करना चाहते हो। 8 ऑफ 3 ऑफ कॉइन्स, एक बदलाव तो आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। और वो बदलाव आप अपनी लाइफ में वो देख भी रहे हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है राहु और केतु एक साथ, मतलब महादशा और अंतरदशा में चल रही हों, ठीक है। बट आप फाइनली उस एनर्जी से पीसफुली निकल जाओगे। बट अभी जाते जाते एक चीज़ का ध्यान देना, राहु किसी तरह का ट्रिगर देगा। ट्रिगर कैसा देगा, किसी तरह का एडिक्शन, ऑब्सेशन, तो उस ऑब्सेशन से बचना। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, आने वाला टाइम आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाला है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, लेकिन आप इतने ज़्यादा होपलेस हो रखे हो कि डिसाइड नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आपकी लाइफ से जाएगी। द वर्ल्ड का कार्ड, कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कॉइन्स, आप पुराने दिनों को बहुत याद करते हो, आपको पुराने दिन याद आते हैं और आप सोचते हो कि वो दिन बहुत अच्छे थे। बट देखो, हर दिन जो आज है वो पुराना होगा ही, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को बहुत देर तक वहाँ स्टक नहीं करना है, क्योंकि जब वो एनर्जी वहीं पे स्टक रहती है तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है आपके लिए, ठीक है। आपका ओके, द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो कुछ लोग मुझे, मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल इस वे में कि कुछ लोग जो आपकी लाइफ में सही नहीं है उनके साथ आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। हमेशा अच्छे बने रहना, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको अच्छा बोलेंगे, ठीक है, भले ही वो आपके साथ बुरा ही क्यों ना कर जाए लोग, लेकिन आपको ये कि वो मुझे बुरा ना बोले, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, अभी जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक धार्मिक रहोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहोगे तो उतनी ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेडिटेशन पक्का से किया करो, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।